अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? स्टम्प्स विद समीर में बहुत बहुत खुशामदीद। आज जो हसन नवाज ने इनिंग्स खेली है बड़ी ज़बरदस्त, और बड़े दिनों बाद पाकिस्तान ने कोई ऐसा मैच जीता है। सैम अयूब जब इंजर होते हैं उसके बाद ऐसा मैच जीता है जिसमें दिल खुश हुआ, जिसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई। और जब स्कोर हुआ था न्यूजीलैंड का तो लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर हार जाएगा, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, जितने भी लोग आए, एक खिलाड़ी आउट होने पे हमने मैच जीते, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक जो सलमान अली आगा ने पार्टनरशिप की वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट था, और आई थिंक ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन सिर्फ यही बात है कि ये वन टाइम स्टार वंडर ना हो। हसन नवाज को चाहिए कि अब जो है जो भी प्लेयर आए पाकिस्तान में, चाहे वो नए प्लेयर है चाहे वो पुराने प्लेयर वापस आ रहे हैं, कोई भी है, उस प्लेयर को जो है वो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी से दिखाना चाहिए काम, क्योंकि यही चीज़ जो है आगे जाके सबसे बेहतरीन होती है और एक प्लेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तीसरा ओडीआई था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, अच्छा तगड़ा स्कोर किया, ठीक ठाक स्कोर किया। आई थिंक फिर आज बॉलरों को कुट पड़ी। बॉलरों की बात अगर कर लेते हैं, अगर पाकिस्तान बॉलर्स की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान बॉलर्स स्टिल आर फाइंडिंग अ वे इन न्यूजीलैंड। लेकिन फिर भी जितनी भी कुट पड़ गई, बैटिंग ने एक बार फिर जिता दिया। सैम अयूब, बाबर आजम, इस तरह के जितने भी प्लेयर्स होते हैं, हम लास्ट टाइम भी जब मैचेस जीते, जब 300 भी किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस वक्त भी बैटिंग नहीं जीता था, बॉलिंग को तो कुट पड़ गई। तो बॉलिंग का इशू अभी भी बाकी है, बॉलिंग की चीज़ें अभी भी बाकी हैं। बॉलिंग में जो थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, वो अभी भी बाकी हैं, क्योंकि ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है स्पोर्ट्स हमेशा ही। चाहे आप हो खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, कोई और खेल रहा हो, ओवरऑल कोई भी टीम के लिए हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी खेल रही हो, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो बॉलिंग का प्रोसेस है, इसको ठीक होना पड़ेगा। मैंने पहले भी वीडियो में यही कहा था कि बॉलिंग हमारी बहुत ज़्यादा, यस हमारी बैटिंग अच्छा परफॉर्म करी, लेकिन बॉलिंग जिस तरह करनी चाहिए उस तरह नहीं कर रही। ओवरऑल मैच का मज़ा आया, ओवरऑल मैच ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान ने। ओवर ये जब जब स्टार्ट हुआ था मैच, जब फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुई, जैसे उन्होंने खेलना शुरू किया तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली होनी शुरू हुई। लेकिन यही बात है कि अक्सर पाकिस्तान टीम जो है यही कर रही थी कि बहुत क्लोज आती है, मिडिल में अच्छा परफॉर्म करके उसके बाद ठाई ठप हो जाती है। सो आज जो है वो चारों खाने चित किया, पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और यही परफॉर्मेंस जो है अब इनको जो है रेप्लिकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें कि आपने जो आपको काम सक्सेस देता है उसी पे आपने चलना होता है, और उसके साथ साथ जो है फिर आगे चलते चलते जो है चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त हो जाती हैं। इस तरह आप डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम काफ़ी, चैम्पियन ट्रॉफी भी अच्छी नहीं गई, तो ओवरऑल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान ने, यस अभी भी वो कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो, क्योंकि अभी भी 2-1 है, 2 न्यूजीलैंड जीती हुई है, एक पाकिस्तान मैच जीता हुआ है, तो अगला मैच भी जीतना, सीरीज़ को अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। न्यूजीलैंड की बात कर लें, 94 किया चैपमैन में, वो ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ वंडरफुल। लेकिन ओवरऑल आज की जो बात है, आज का जो दिल है, आज का जो लुब्बे लुभाव है, वो ये है कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करके 100 स्कोर किया। पहला स्कोर 100 था, पहले तो 0-0 पे आउट होते, जिस तरह संजू सैमसन इंडिया के थे, वो इस तरह कर रहे थे कि वो 0-0 पे फिर 100, फिर 0-0 फिर 100, इस तरह पाकिस्तान के प्लेयर ने भी किया। तो ओवरऑल मैं, यस प्रोफेशनल जब स्पोर्ट्स होती है उसमें पर्सनल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम उसमें जीते तो और भी मज़ा आता है। सो आई होप कि पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रहा था कि पाकिस्तान जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, चैम्पियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर अगले 2 मैचेस में भी परफॉर्म नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। आई थिंक अब जो है थोड़ा सा ज़रा लोगों को सुकून हुआ होगा। मुझे, मेरे दिल को एक तकरीबन सुकून है कि यार चलो शुक्र है एक मैच तो जीते और अच्छी परफॉर्मेंस से जीते। लेकिन ओवरऑल बैटिंग जो है वो चल ही रही है ऑन एंड ऑफ, लेकिन बॉलिंग को ज़बरदस्त करना पड़ेगा। बॉलिंग में किसी को 5 विकेट लेनी पड़ेंगी, बॉलिंग में किसी को गो थ्रू करना पड़ेगा दूसरी ऑपोजिशन का, चाहे आप न्यूजीलैंड से खेल रहे हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका से खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी खेल रहे हो, आपको बॉलिंग हमारी बेहतर होने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। सो इस नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।